प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर मुद्दा आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। गंभीर मुद्दे पर वो है पहलगाम हमले वाली। ये कई बार बातें हो चुकी हैं, कई वीडियो बन चुके हैं, लेकिन एक विशेष एक बात बार बार दिमाग में घूम रही है। देखिए, पहलगाम हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 पर्यटक मारे गए थे, मौत के घाट उतार दिया था। और वो भी कितनी दुर्भाग्य की बात है, उनकी पत्नियों के सामने, यानी हमारी 26 बेटियों को विधवा कर दिया गया था। और ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत बड़ी नाकामी है। मुझे नहीं मालूम इसमें किसी की साजिश थी या अचानक हमला हुआ था, ये मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बता रहे हैं इसकी जांच चल रही है। मुझे पता नहीं जांच चल रही है क्या नहीं, क्योंकि वर्तमान सरकार का भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है। ये कब क्या करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है, क्या झूठ है क्या सच है इनका कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि उस हमले पर ही सवाल है। पहलगाम हमला हुआ, उसी के ऊपर सवाल आज तक उठ रहे हैं कि 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो आतंकी कैसे आ गए। 400 किलोमीटर के दौरान कोई भी इनको चेक करने वाला नहीं मिला, किसी को संदेह नहीं हुआ, कोई सुरक्षा बल रास्ते में कहीं भी नहीं था क्या। 400 किलोमीटर एरिया, ऐसे सेंसिटिव इलाके में, सेंसिटिव राज्य है J&K, तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे सवाल करता है तो वो उसी को जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर इनकाउंटर करा देंगे या उसके ऊपर छापे पड़ेंगे। बहुत बड़ी शर्म की बात है ये, बहुत बड़ी। ये क्या सत्ता चल रही है। ये कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ मैं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच्चाई है पिछले 11 साल की वही बता रहा हूँ, और ये सारा देश कह रहा है। तो पहली बात तो सवाल उसी पर था, वो आए कैसे। दूसरी बात, हमला करके इनको मौत के घाट उतार के वो चले कहाँ गए। सभी आज तक सवाल कर रहे थे, क्या ज़मीन निकल गई, आसमान ले गया उनको, कौन ले गया, कहाँ गए, किसके पास रहे। और अचानक से जो एनकाउंटर किया गया है, इसके ऊपर गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पर, लेकिन सवाल हैं, सभी पूछ रहे हैं, पूरे देशवासी पूछ रहे हैं, एनकाउंटर होने तक वो कहाँ रहे, इतना लंबा समय कैसे लग गया ढूंढने में। चलिए, पहले आपने बहाना बना दिया, सुरक्षा बल नहीं थे वहाँ पर और इसलिए आतंकी आ गए और हमारे 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार के चले गए। लेकिन जब ये हादसा हो गया उसके बाद तो चौकन्ना होना चाहिए था। फिर सुरक्षा बल कहाँ चले गए, इनको पकड़ क्यों नहीं पाए, कहाँ छिप गए, और अचानक से कैसे पकड़ लिया। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। अचानक कैसे पकड़े गए, क्या ये सारा मामला मैनेज तो नहीं किया गया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सारा मैनेज तो नहीं था। हमला होना, हमले के बाद इनको छिपाना, छिपाने के बाद अचानक से बाहर लाना, अब लाए बाहर या नहीं लाए किसने देखा, एनकाउंटर कराया वो किसने देखा, क्या वो जो 3 लोग मारे गए क्या वो वही थे, इसको कौन इसको प्रमाणित करेगा, किसको दिखाई डेड बॉडी जिन्होंने। तो ये सब संदेह के घेरे में, आज भी संदेह के घेरे में। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। गृहमंत्री इतने एक्सपर्ट अपने आप को बताते हैं, तो इतना पहले बात तो ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई। वो आए तब चूक हुई, और वो वहाँ से मौत के घाट उतार के चले गए तब चूक है, पकड़े नहीं गए, और अचानक से आपने एनकाउंटर करा दिया। तो क्या डेड बॉडियाँ किसी को दिखाई। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, बेशक उनके पास शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन उनको दिखाते विटनेस के तौर पर कि ये देख लीजिए यही है वो आतंकी, और इनको हमने मौत के घाट उतार दिया, उनकी डेड बॉडी दिखानी चाहिए थी। अब क्या पता वो फोटो दिखा दी, जनता कह रही है, ये देश की जनता कह रही है कि क्या है, क्या वो सच में एनकाउंटर उस दिन हुआ है या पुराने कहीं के फोटो ला के दिखा दिए, ये बातें चल रही हैं। तो मैं केवल क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, सच्चाई क्या है। मैं आपके साथ ये साझा करना चाह रहा हूँ कि इसकी सच्चाई देश को पता लगेगी या नहीं, क्योंकि पिछले 11 साल में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो संदेह के घेरे में हैं, उनका कोई जवाब, जब तक ये लोग सत्ता में हैं तब तक उनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। जवाब नहीं देंगे, ये सत्ता बदलेगी तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तब ये कहाँ मुँह दिखाएंगे। तो ये मैं पूछना चाहूँगा डायरेक्ट गृह मंत्री से भी और प्रधानमंत्री महोदय से कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या है सच्चाई, बताइए, बताइए इसमें कहानी क्या थी। सेंसिटिव इलाके में कैसे उग्रवादी आ गए, आतंकी आ गए, और आए और कैसे वहाँ से चले गए, और इतना लंबा समय हो गया, कहाँ रहे वो 2 महीने से ज़्यादा समय तक वो कहाँ रहे। मतलब 2 महीने से ज़्यादा समय किसने छिपा कर रखा, किसकी निगरानी में थे, और आए तो सच में वही आए या नहीं आए, एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि आप वन मैन शो चला रहे हैं देश में, आपकी पार्टी में भी आप ही की पावर है, सरकार में तो आप प्रधानमंत्री हैं ही हैं, लेकिन और किसी की आप सुनते नहीं हैं, ना ही कोई आपके सामने बोल सकता है। तो कृपया बताइए
ये बहुत बड़ा हमला था देश के ऊपर, ये देश के ऊपर हमला था, देश की जनता के ऊपर हमला था, हमारी सुरक्षा के ऊपर एक सवालिया निशान था। और हमारे यानी जो सिस्टम है, हमारा जो प्रजातंत्र है, ये उसके ऊपर सीधा हमला था और इसका जवाब जरूर देना चाहिए। मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय जवाब देंगे कि इसकी पूरी कहानी, हमला होने से लेकर एनकाउंटर की जो कहानी है, इसकी पूरी कहानी सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री महोदय देश के सामने रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।